समय लगेगा रुशाली, परंतु इनकी घृणा का अंत होगा। मेरे लिए इनके हृदय के द्वार खुलेंगे। अंगराज, यह लेप तुम्हारे घाव के उपचार के लिए है। यदि चाहो तो मेरी कुटिया में आ सकते हो। पहली किरण का आगमन हो गया। कभी कभी अंतिम युद्ध जीतने के लिए प्रारंभ में पराजय सहनी पड़ती है रुशाली। तुम पांचाल की सीमा पर आ चुके हो और तुम्हारे समक्ष संपूर्ण पांचाल राज्य है। कल प्रातः तुम्हें अवसर मिलेगा अपने शौर्य, अपने पराक्रम की सीमा जानने का, और मुझे यह जानने का कि एक गुरु के रूप में मैं सफल रहा या असफल। यदि किसी के मन में संदेह है या आग्रह है तो वो मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। ज्येष्ठ कुरु कुमार, तुम्हारे मन में कोई संदेह है? संदेह नहीं गुरुदेव, उत्सुकता है। एक शिष्य होने के नाते मैं अपना धर्म पूरा करूंगा, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करूंगा। परंतु धर्म के नाते क्या मुझे इतना जानने का भी अधिकार नहीं कि पंचाल नरेश पे आक्रमण क्यों किया जा रहा है? क्या पंचाल नरेश इस आक्रमण के पात्र हैं? मुझे ज्ञात था कि धर्मराज युधिष्ठिर के मन में अवश्य प्रश्न उठेंगे। मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं और तुम स्वयं निर्णय करना कि पांचाल नरेश द्रुपद प्रतिशोध का पात्र है या नहीं। एक ब्राह्मण कुमार और एक राजकुमार दोनों अभिन्न मित्र थे। उनके मित्रता का कारण था कि इन दोनों के एक ही गुरु थे। ब्राह्मण कुमार के पिता शिक्षा हो या भिक्षा, पुरस्कार हो या दंड, दोनों मित्र समान रूप से उसे बांट लेते। राजकुमार अपने ब्राह्मण मित्र से कहता कि जब वो राजा बनेगा तो अपना राज्य भी उससे बांटेगा। समय बीता, राजकुमार और ब्राह्मण कुमार की शिक्षा पूर्ण हुई। राजकुमार अपने राज्य लौट गया और यहां ब्राह्मण कुमार के पिता स्वर्ग सिधारे। और इतना ही नहीं, ब्राह्मण कुमार पर आक्रमण हुआ निर्धनता का। ब्राह्मण कुमार स्वाभिमानी था, परंतु अपनी भूखी संतान के करंदन के समक्ष उसका स्वाभिमान परास्त हो गया। निर्धनता का मारा ब्राह्मण कुमार अपने मित्र के पास सहायता के लिए पहुंचा। जब तक राजा बन चुका था।
उसने अपने मित्र को बचपन के एक एक वचन स्मरण करवाए। निर्धनता ने तुम्हारा विवेक, तुम्हारी बुद्धि तुमसे हर ली है। मूर्ख ब्राह्मण, बाल अवस्था में जो कुछ भी हमने कहा, जो किया, वो सब वहीं उसी आश्रम में छोड़ आए हैं हम। परिवार पालन पोषण में कोई समस्या हो रही है तो 2-4 गाय, कुछ स्वर्ण मुद्राएं हमसे दान में प्राप्त कर सकते थे, परंतु मित्र कहने का साहस कदापि नहीं, क्योंकि मित्रता सदा बराबर वालों में होती है। सभासदों, देखो देखो इस मूर्ख ब्राह्मण को, दरिद्र भिक्षुक हमसे, सम्राट द्रुपद से मित्रता करना चाहता। और वो आचार्य मेरे पिता ऋषि भारद्वाज थे, और वो राजकुमार पांचाल नरेश द्रुपद है, और मैं अपने 105 शिष्यों से अपने अपमान का प्रतिशोध मांग रहा हूं, क्योंकि मैं द्रोण वो ब्राह्मण पुत्र हूं, और वर्षों से ये अपमान की अग्नि मेरे हृदय में धधक रही है, एक ज्वालामुखी के भांति, और इस ज्वालामुखी को शांत करना मेरे शिष्यों के हाथ में है। गुरुदेव, आपके अपमान के घाव पर पांचाल की पराजय का लेप लगाएंगे हम। जिस पांचाल नरेश ने हमारे गुरु को भिक्षुक कहकर अपमानित किया, उसे भिक्षुक बनाकर आपके चरणों में प्रस्तुत करेंगे हम। धन्यवाद महोदय। मुझे विश्वास है कि आप जैसे लोगों की सहायता से मैं अंग का उत्थान कर पाऊंगा। भूल जाओ अंगराज, उत्थान और विकास की बातें पेट भरे होने पर ही भाती। यहाँ अंग में भूख का शासन है, जो आश्वासनों से अपना सिंहासन नहीं छोड़ने वाली। वर्षों से अंग हस्तिनापुर के अधीन है, परंतु आज तक हमारा कुशल क्षेम पूछने कोई नहीं आया। हम लोग मृत्यु से नहीं, जीवन से युद्ध करते हैं। अंततः हमने अपना जीवन जीना सीख लिया है, और आज अचानक यहाँ आकर तुम अपना अधिकार जता रहे हो, वो भी रिक्त बातों से। यहाँ के लोगों की दृष्टि में तुम एक राजा नहीं, बल्कि हमारा उपहास उड़ाने आए एक शत्रु हो। यदि ऐसा है तो आपने मेरी सहायता क्यों की? क्योंकि मेरा भी एक पुत्र था, तुम्हारे ही जैसा, तुम्हारी ही तरह परिवर्तन की बातें करने वाला,
सबको भूख मिटाने का स्वप्न दिखाता और स्वयं प्यासा ही मर गया। आश्चर्यचकित न हो कर्ण, यही अंग का सत्य है। जल प्राप्त करने के लिए हमें मदिरा बनाकर मगध भेजनी होती है। गले की अग्नि को बुझाने के लिए हमें हृदय को दग्ध कर देने वाली मदिरा बनानी पड़ती है। और मेरे पुत्र ने इसी रीति का विरोध किया था और उत्तर में मगध ने उसे जल नहीं दिया। उस सब की सहायता करना चाहता था, उस सब के लिए जल चाहता था, परंतु किसी ने भी उसकी जिह्वा पर 2 बूंद जल भी नहीं डाला। ज्ञात नहीं वो प्यास से मर गया या अपनों के आघात से, परंतु ये सब मैं तुम्हें क्यों सुना रहा हूं? तुम्हें तो अनुमान भी नहीं होगा कि अपने जन को खोने से कैसा अनुभव होता है। अनुमान है महोदय, और अनुभव भी। प्यास से किसी का कंठ इतना नहीं जला होगा जितना पिघले हुए स्वर्ण से शोण का कंठ। शोण मेरा भाई, आपके पुत्र को तो चीखने का, पुकारने का अवसर मिला, परंतु मेरे भाई को तो वो अवसर भी नहीं मिला। मैं यहां आया हूं उसके प्रतिकार के लिए। मैंने ये परिवर्तन का बीड़ा उठाया इस अनुभव के कारण। मैं पराजय स्वीकार नहीं करूंगा, इसलिए भी क्योंकि ये अनुभव किसी और को सहना ना पड़े। मेरी सहायता करें महोदय। मुझे बताइए कि अंग की प्रजा को नया जीवन कैसे दिया जाए? जीवन तो बस जल से मिलता है अंगराज। वर्षों से ये लोग प्यासे हैं, इन्हें केवल जी सकने योग्य मात्रा में ही जल मिलता है। अंगराज, यदि यहाँ परिवर्तन लाना है तो सबसे पहले जल लाना होगा। दिला सकते हो इन्हें जल पर अधिकार? मनुष्य 5 तत्वों से बना है, जल, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि। इन 5 तत्वों पर सबका समान अधिकार है। किसने ये अधिकार छीनने का दुस्साहस किया? कौन रोकता है अंग के अधिकार का जल? महोदय, आप मुझे उसके पास ले चलिए। जल्दी करो, ठीक, मेरे पास समय बहुत कम है। जल्दी करो।
यदि तुम्हें अपने अधिकार से और अधिक जल चाहिए, तो भगत के अधिकार की मदिरा लाओ। जाओ। मेरी अंजलि छोटी है, प्यास नहीं बुझी और जल चाहिए। प्यास बुझानी है? हा? मैं बुझवाता हूं तुम्हारी प्यास। हाँ, यानी इस बालक को मदिरा पिला के इसकी प्यास बुझाओ। हाँ? मदिरा नहीं चाहिए, जल चाहिए। ये भी मदिरा पी, आनंद ले। देखा तुमने अंगराज, वर्षों से ऐसे ही चला रहा है। एक अंजलि जल के लिए अपने जीवन के हर पल को मगध के नाम कर दिया है अंगवासियों ने। ये दानव मगध नरेश जरासंध का प्रतिनिधि है और अंग देश के विकास के मार्ग में सबसे बड़ी चट्टान। ये जब तक यहाँ है, अंग देश कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। दानव, मार्ग से हटो। इस जल पर किसी एक का अधिकार नहीं। ओ अंगराज कर्ण, तुम अभी तक यहीं पर विराजमान हो और जीवित भी। लगता है कि अंगराज को भी जल की प्यास सताने लगी। तो ठीक है, मदिरा लेकर आओ और बदले में अपने अधिकार का जल ले जाओ। मैं यहाँ सारे अंग के लिए जल लेने आया हूँ। अंगराज, तुम राजा हो या विदूषक, तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि इस जल पर मगध का अधिकार है। इसीलिए त्यागपूर्वक मैं जितना भी जल दे रहा हूं उसी में संतुष्टि करो। जे रुष्ट मत करो बालक, अन्यथा तुम अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। अंतिम चेतावनी दे रहा हूं कि अंग का जल अंग में छोड़ो और अंग की सीमा से चले जाओ, अन्यथा नरक में प्रस्थान करोगे। मृत्यु का भय तू किसे दिखा रहा है? मृत्यु तो सबकी होनी है मूर्ख। वो कब किसको ले जाए यह किसी को ज्ञात नहीं, परंतु मुझे यह ज्ञात है, मेरी मृत्यु तेरे हाथों से नहीं होगी। तो युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। अंगराज, मैंने तुझे एक बार चेताया, 2 बार तुझे सावधान किया और अब मैं तुझे अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। अब भी समय है, लौट जा, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारा ये बाण मुझ तक पहुंचे, इसमें मुझे संदेह है, परंतु यदि ये सूचना मगध नरेश तक पहुंच गई कि मुझ पर एक अंगवासी ने आक्रमण किया है, तो अंग प्रदेश का अस्तित्व मिट जाना निश्चित है। मैंने अंग को अस्तित्व में लाने के लिए ही धनुष उठाया है। सावधान!
महामहिम, 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 प्रणाम महामहिम। मैंने तुम्हें सावधान किया था कर्ण कि एक राजा और योद्धा में अंतर होता है। सर्वोत्तम राजा वो नहीं जो युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाए, वह है जो प्रजा के हित में निर्णय ले और युद्ध को टाल दे। युद्ध टालकर अब तक अंग का कौन सा हित साधा गया है महामहिम? जब परीक्षा की घड़ी हो, प्रजा त्राही त्राही कर रही हो, तो हर राजा का योद्धा बनना आवश्यक होता है। किस परीक्षा की घड़ी की बात कर रहे हो तुम कर्ण? अंग की प्रजा को देखिए, अंग की प्रजा को देखिए महामहिम। एक राजा का कर्तव्य होता है कि उसकी प्रजा संपन्न हो, कि उसके राज्य में कोई भूखा ना सोए। और यहां भूख की अग्नि बुझा सके इतना अन्न मिलना तो दूर की बात है। इन्हें तो इतना जल तक नहीं मिलता कि ये अपनी प्यास की अग्नि बुझा सके। ये एक राजा के लिए परीक्षा की घड़ी नहीं तो क्या है? क्या हस्तिनापुर इतना दूर है कि वहां तक इनकी पीड़ा नहीं पहुंचती? या हस्तिनापुर की आंखें झूठे स्वप्न देखने में इतनी व्यस्त है कि उन्हें अंग के सूखे अश्रु नहीं दिखते? क्या कहीं ऐसा तो नहीं महामहिम कि हस्तिनापुर के गुप्तचरों ने आपको अंधकार में रखा वर्षों तक, या कहें दशकों तक? कदाचित हस्तिनापुर साम्राज्य में अंग ही ऐसा क्षेत्र होगा, किसी भी छोटे बालक को यह नहीं पता कि उसके महामहिम भीष्म दिखते कैसे। अद्भुत दृश्य। अंग प्रदेश के भूतपूर्व शासक और वर्तमान राजा का यह मिलन देख के तो मेरी आंखें भर गई। महामहिम, यदि आपको संधि के नियम स्मरण हो तो अपने इस मेमने से कहिए कि मेरी दृष्टि से दूर हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इसका प्रलाप एक सोए हुए सिंह को जगा दे। क्या हुआ अंगराज कर्ण? तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे ये महामहिम तुम्हारे अपमान के लिए मुझे तुम्हारे समक्ष दंडित करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला महारथी कर्ण। मैंने तुम्हें एक बार चिताया था, 2 बार तुम्हें मैंने सावधान किया था, अब मैं तुम्हें अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूं कर्ण। इसी क्षण तुम अंग प्रदेश को छोड़कर वापस चले जाओ, अन्यथा तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंग प्रदेश में ना कभी कोई राजा था, ना ही अंग प्रदेश को किसी राजा की आवश्यकता है। मैं बचपन से ही तनिक हटी हूं दानव। महामहिम सैकड़ों बार मुझे समझा चुके हैं। जब उनकी बात नहीं समझ पाया तो तुम्हारी क्या समझूंगा? इसलिए मुझे तुम्हारी अंतिम चेतावनी भी अस्वीकार है। तू ऐसे नहीं मानेगा कर्ण। कर्ण, सावधान।
हट जाओ कन्या, मैं स्त्रियों पर अस्त्र नहीं उठाता। जानती हूँ महामहिम, इसीलिए आपके और कर्ण के मध्य खड़ी हूँ। तुम नहीं जानती तुमने कितने बड़े विनाश को आमंत्रण दे दिया है। जो चुनौती को समक्ष देखकर रुक जाए वो कर्ण नहीं महामहिम, आप ही का गुरु भाई है और आप भी जानते हैं कि अब उसे रोक पाना संभव नहीं। ये है अंग के राजा के अपमान के उत्तर में। ये है महामहिम भीष्म के अपमान के उत्तर में। और ये अंग भूमि के अपमान के उत्तर में। अंग की प्रजा से उसके अधिकार छीनने वाले का अंत हुआ। अंग की मानसिक स्वतंत्रता का अंत हुआ। अंग में एक नए सूर्य, एक नए प्रकाश का आरंभ हुआ। महामहिम, 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 हमारी रक्षा कीजिए महामहिम, इस विनाश से हमें बचा लीजिए। देख रहे हो कर्ण, अपनी प्रजा की आंखों में भय देख रहे हो। तुमने अंग को जल का अधिकार नहीं दिलाया, उनसे जीवन का अधिकार छीन लिया है। तुमने किसी नए प्रकाश का प्रारंभ नहीं किया, बल्कि एक महायुद्ध का प्रारंभ किया है जो अंधकार बनकर उनके जीवन पर छा जाएगा। तुमने इस दानव को नहीं मारा, तुमने एक महादानव को जगा दिया है। तुम्हें क्या लगा भीष्म आंखें बंद करके बैठा था? नहीं कर्ण, ये बांध अंग का जल रोकने के लिए नहीं था, उसका विनाश रोकने के लिए था। तुमने अंग की स्वतंत्रता को नहीं, बल्कि बृहद्रथ पुत्र महाबलशाली जरासंध के त्रास को ललकारा है कर्ण।
ये जरासंध जिसके बल के समक्ष वासुदेव कृष्ण को भी रण छोड़कर जाना पड़ा था। महाराज, कौन था वो योद्धा? दिखने में कैसा है वो अंगराज? महाराज, उसकी भुजाओं में पर्वतों जैसा बल था। उसके मस्तक पर सैकड़ों सूर्यों का तेज था और उसकी गति तो ऐसे जैसे पवन की गति को भी पराजित कर दे। महाराज, महावीर महावीर, उसने तो दानव को प्रहार करने का एक भी अवसर नहीं दिया। दानव की मृत्यु के पश्चात तुम लोगों ने क्या किया? उसके बाद हम उस स्थान को छोड़कर तुरंत आपको सूचित करने यहां चले आए। महाराज, अद्भुत। मुझे घृणा है उस प्रत्येक व्यक्ति से जो रण छोड़कर भाग जाए। मुझे घृणा है उस प्रत्येक व्यक्ति से जो मेरे समक्ष मेरे शत्रु की प्रशंसा करे, और मुझे सबसे अधिक घृणा उससे है जो मगध नरेश को ललकारने का साहस करे। अंगराज, तुम्हारे अंग अंग को भंग करेगा जरासंध। एक और युद्ध का समय आ गया है। समय आ गया है शिष्यों। देखना यह है कि कौन होगा वो जो मेरी शिक्षा पर खरा उतरेगा। कौन होगा वो जो मेरी गुरु दक्षिणा देने में सक्षम होगा। कौन होगा वो जो पांचाल नरेश द्रुपद को परास्त करके बंदी बनाकर मेरे समक्ष लेकर आता है। कौन होगा वो? प्रयाण करो। रुको! क्या हुआ दुर्योधन? गुरुदेव, यदि पांडव और कौरव दोनों साथ साथ गए तो इसका निर्णय कैसे होगा कि सर्वश्रेष्ठ कौन है? निर्णय कैसे होगा कि युवराज कौन बनेगा? इसीलिए ये मेरा निवेदन है कि पहले हम कौरवों को पांचाल नरेश पर आक्रमण का अवसर दिया जाए। पहला अवसर तुम्हें क्यों मिलेगा दुर्योधन? सबसे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर है। शांत भीम, शांत। दुर्योधन भी मेरा ही अनुज है। यदि दुर्योधन पहले जाना चाहता है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। तो ठीक है दुर्योधन, पहला अवसर तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को मिलता है।
प्रयाण करो। चलो। यदि अंग के स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए ये युद्ध आवश्यक है तो ये युद्ध होगा। जब अंगवासी ही शेष नहीं बचेंगे तो उनकी स्वतंत्रता और स्वाभिमान का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा कर्ण। तुम हस्तिनापुर का अंग हो। तुम्हारी मूर्खता हस्तिनापुर को एक अवंचित युद्ध की अग्नि में झुलस देगी। हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए अंग का बलिदान किया गया। ये अनीति क्यों? यही नीति है कर्ण। एक परिवार को सुरक्षित रखने के लिए उसके एक सदस्य का बलिदान दिया जाए तो उचित है। उसी भांति एक ग्राम की सुरक्षा के लिए एक परिवार का बलिदान उचित है। उसी भांति एक प्रदेश के लिए एक ग्राम और एक साम्राज्य के लिए एक प्रदेश का बलिदान हो, यही राजनीति है। मेरी समझ में राजनीति का अर्थ थोड़ा भिन्न है मामहीम। राजनीति का अर्थ है राजा की नीति, और अपनी प्रजा की रक्षा करना राजा की सबसे बड़ी नीति होती है। और अपनी प्रजा की दुर्दशा देखकर मौन रह जाना, ये राजनीति नहीं अनीति है। और ये राधेकर्ण इस अनीति का साथ कभी नहीं देगा। अर्थात तुम मगध से युद्ध करोगे? हाँ। पराजित हो जाओगे कर्ण। नहीं, ये कर्ण विजयी होगा या वीर गति को प्राप्त होगा। पराजय होना तो मेरे विकल्प में ही नहीं। अपनी प्रजा के लिए अपने प्राण दे देना, ये मेरी दृष्टि में श्रेष्ठ नीति है। स्वागत है कुरु राजकुमार। स्वागत स्वागत नहीं, अपने शत्रु से युद्ध किया जाता है पांचाल नरेश। परंतु तुम हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के पुत्र हो, और जहां तक हमें स्मरण है हमारी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। मुझसे ना सही, परंतु मेरे गुरु से अवश्य है। वो ब्राह्मण द्रोणाचार्य स्वयं तो हमारा बाल भी बांका न कर पाया, परंतु अब लगता है तुम्हें अपने बातों के व्यू में उलझाकर तुम्हारे द्वारा अपना प्रतिशोध हमसे लेना चाहते हैं। प्रतिशोध उनका सही, परंतु मेरे लिए ये गुरु दक्षिणा है। ठीक है, यदि तुम युद्ध ही चाहते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आक्रमण! जरासंध ने आक्रमण कर दिया है। यदि युद्ध ही नियति है तो मैं मगध नरेश से युद्ध करूंगा। तुम मगध नरेश को अधिक समय तक रोक नहीं पाओगे कर्ण। अंग की रक्षा अब मैं करूंगा। नहीं, अंग अपनी रक्षा करने में आत्मनिर्भर है मां महीम। अंगवासी ये युद्ध स्वयं लड़ेंगे।
जरासंध ने आक्रमण कर दिया है। यदि युद्ध ही नियति है तो मैं मगध नरेश से युद्ध करूंगा। नहीं, अंग अपनी रक्षा करने में आत्मनिर्भर है मां महिम। अंगवासी ये युद्ध स्वयं लड़ेंगे। यही एक मार्ग है अपने भीतर के भय को भगाने का, अपने मन में देश और स्वतंत्रता के लिए प्रेम जगाने का। ये है वो बालक जिसने मगध नरेश को ललकारा है। मूर्ख गुप्तचर, शत्रु का विवरण भी ठीक से नहीं दे सकते। कहां है वो पर्वतों का बल? कहां है वो तेज? जो इस युद्ध में सम्मिलित नहीं है वो यहां से चला जाए, क्योंकि जो इस क्षेत्र में उपस्थित रहेगा उसका शव ही यहां से जाएगा। युद्ध कौशल और बल दोनों तुम में है दुर्योधन, परंतु लगता है तुम्हारे आचार्य द्रोण ने तुम्हें गदा युद्ध में प्रवीण नहीं किया। तुम्हें और प्रशिक्षण की आवश्यकता है दुर्योधन। यदि चाहो तो वो प्रशिक्षण हमसे ले सकते हो। यदि तुम हस्तिनापुर के होने वाले सम्राट हो तो हमें हस्तिनापुर के भविष्य पर दया आती है। तो अंगराज, मुझे लगता है हमारे पास पर्याप्त सेना है। ये मेरा युद्ध है रुशाल। यदि तुम्हें तनिक भी चोट पहुंची तो मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। अंगराज, आप भूल रहे हैं कि मैं भी अंग की प्रजा हूं और हर परिस्थिति में अपने राजा के साथ हूं।
तो तुम्हारा राजा तुम्हें आदेश देता है कि चली जाओ। जो रणभूमि में सिद्ध नहीं कर पाए उसे सिद्ध करने का अवसर आज मिला है। क्या अपने कर्ण से ये अवसर छीन लोगी रुशाली? आज आपके हाथ प्रहार नहीं करेंगे, बल्कि आपके नेत्र अपने पुत्र की हत्या का प्रतिकार देखेंगे। क्या हुआ अंगराज, कहीं भयभीत तो नहीं हो गए? आश्चर्यचकित मत हो कर्ण। मैं भले ही तुम्हारी नीति के विरुद्ध हूं, भले ही ये युद्ध उचित है या अनुचित, किंतु तुम हस्तिनापुर का एक भाग हो और मेरा धर्म, मेरी प्रतिज्ञा हस्तिनापुर की सुरक्षा में होती है। भले ही मुझे तुम्हारी रक्षा करनी पड़े। तो महाबली भीष्म भी प्रत्यंचा चढ़ा रहे हैं। जिस जरासंध ने कृष्ण को भी रणभूमि छोड़ने पर विवश कर दिया था, वो तुम दोनों से क्या डरेगा? प्रतीत होता है कि नियति ने तुम दोनों का अंत एक ही दिन में जरासंध के हाथों लिख दिया। प्रणिपात, पांचाल नरेश द्रुपद ने संदेशा भिजवाया है। असफल हुए द्रोण। एक ही दिन में दो बार असफल। पहली असफलता पांचाल नरेश द्रुपद की शक्ति को कम आंकना, और दूसरी असफलता अपने इन शिष्यों की क्षमता को अधिक आंकना। दया आती है द्रोण, क्या अपने इन्हीं शिष्यों की क्षमता पर तुम पांचाल नरेश द्रुपद को ललकारने की चेष्टा कर रहे थे? लज्जा आती है द्रोण, तुम्हें अपना सहपाठी कहते हुए। कभी हमने साथ में शिक्षा ग्रहण की थी, अब क्या करोगे? भिक्षा मांगोगे? अपने प्राणों की या अपने इन 100 शिष्यों के प्राणों की? भिक्षा कैसे मांगते हैं ये तो स्मरण होगा ना?
या इतने वर्ष राज आश्रम में रहने के पश्चात भिक्षा मांगने में भी असफल रहोगे आचार्य द्रोण? असफल तुम्हें होना है द्रुपद। मेरे शिष्यों की योग्यता को तुमने कम में आंका है। और रही बात भिक्षा की, तो समय बताएगा कि द्रोण पांचाल नरेश के समक्ष भिक्षा मांगता है या पांचाल नरेश हाथ जोड़कर द्रोण के शरण में आता है। तुमने गुरु का अपमान किया था और उसी अपमान का प्रतिशोध लेने आए हैं मेरे ये शिष्य। तो तुम्हारे तुनीर में अब भी एक बाण शेष है। एक नहीं द्रुपद, 5। तो चुनौती प्रस्तुत करो। विजय बाबा, मुझे मेरी गुरु दक्षिणा प्रदान करो। द्रुपद। युद्ध में भाग नहीं लेंगे। मूर्खता मत करो कर्ण। यदि मैंने तुम्हारी सहायता नहीं की तो तुम जरासंध के समक्ष एक पल नहीं टिक पाओगे। कदाचित महामहिम भूल रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा था कि हस्तिनापुर की सुरक्षा उनका पहला उद्देश्य है। आपके धनुष से छूटा एक बाण हस्तिनापुर को महायुद्ध की अग्नि में झुलसा देगा। इसलिए आप इस युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकते। युद्ध अंगराज और मगधराज के मध्य है। अंगराज कर्ण युद्ध के लिए प्रस्तुत है मगधराज। अंगराज कर्ण युद्ध के लिए प्रस्तुत है मगधराज। युद्ध के लिए अपना शस्त्र चुन लो अंगराज। मैं अंक का वासी हूं और आप मगध के। इस नाते आप हमारे अतिथि हुए, इसलिए मैं आपको अवसर देता कि जिस विद्या में आप निपुण हैं उसका प्रयोग आप कर सकते हैं।
तुम्हारी दृष्टि में मैं अतिथि हूं, किंतु मेरी दृष्टि में तुम शत्रु होकर, और जरासंध अपने शत्रु के सबसे प्रबल पक्ष को ध्वंस करने में विश्वास रखता है। सुना है धनुर्धारी हो तुम, मैं धनुष से ही तुम्हें ललकारूंगा। कैसी आपकी इच्छा। रथ प्रस्तुत है अंगराज। भीष्म, ललकारा अंगराज ने है, किंतु संधि हस्तिनापुर ने भंग की है। इसलिए यद्यपि हस्तिनापुर युद्ध में सम्मिलित नहीं है, किंतु युद्ध की विभीषिका उसे झेलनी होगी। जरासंध का क्रोध केवल कर्ण के अंत से शांत होने वाला नहीं है, इसकी आंच हस्तिनापुर तक अवश्य पहुंचेगी। इस युद्ध से पूर्व दो बातें जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है मगध नरेश। प्रथम, हस्तिनापुर के शांति प्रयास को उसकी निर्बलता मत समझना, और मेरे मौन को मेरी दुर्बलता मत समझना। हस्तिनापुर की भीति और भीष्म के बाणों का बल अब भी वही है। दूसरी बात, यदि भीष्म ने तुम्हारा बल देखा है तो कर्ण का कौशल भी। इस योद्धा को बालक समझना तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी भूल सिद्ध होगी। कदाचित यह युद्ध तुम्हारी प्रथम पराजय लेकर आए, या कदाचित तुम्हारे लिए दुर्गम विजय पथ। कर्ण, यह कहने की आवश्यकता नहीं कि तुमने संसार के सबसे भीषण प्रतिद्वंदी को ललकारा है। युद्ध क्षेत्र के पास अंग की प्रजा भी है। विध्वंसक अस्त्र का प्रयोग उनको संकट में डाल सकता है जिनके लिए तुम युद्ध करने जा रहे हो। जरासंध की शक्ति उसकी आक्रामकता में है। उसे अवसर मत देना कि वो तुम पर वार कर सके। प्रारंभ से ही मुझे मगध नरेश को पीछे हटाना है। पहले उनकी युद्ध नीति को समझना है और फिर उसे चूर चूर करना है। आप भूल रहे हैं मां महिम कि हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। मुझे स्मरण है कर्ण, और तुम भी स्मरण रखना, ये कोई रंग भूमि नहीं, वास्तविक युद्ध भूमि है। और तुम्हारे समक्ष कोई राजकुमार नहीं, संसार का सबसे विकट प्रतिद्वंदी खड़ा है। मेरा लक्ष्य केवल परिवर्तन है मां महिम। मेरा केवल एक ही शत्रु है, अन्याय, जो हर बार नए रूप में आता है। रंगभूमि में राजकुमार बनकर और युद्ध भूमि में मगध नरेश बनकर। परंतु ये राधेकर्ण जीते जी इस अन्याय से कभी हार नहीं मानेगा। ईश्वर करे तुम्हें विजय प्राप्त हो कर्ण। यदि तुम पराजित हुए तो मुझे स्वयं को युद्ध में सम्मिलित करना होगा, जिसका अर्थ है हस्तिनापुर को युद्ध की अग्नि में झोंकना। तुम्हारे मित्र दुर्योधन ने तुम पर विश्वास किया है, उसकी परीक्षा में खरे उतरना है तुम्हें कर्ण। मैं वचन देता हूं मां महिम कि अपने मित्र के विश्वास की लाज रखूंगा, परंतु आपको भी वचन देना होगा कि आप मेरे कहे बिना इस युद्ध में सम्मिलित नहीं होंगे। तुम करना क्या चाहते हो कर्ण? ये युद्ध केवल अंगराज और मगध नरेश के मध्य नहीं, ये युद्ध अंग की प्रजा का, उनके भीतर छिपे भय से भी है। और भय के अंधकार में सोई अंग की प्रजा को मैं जगाना चाहता हूं। इसलिए आपसे वचन चाहिए
कि जब तक मैं ना कहूं आप अपना धनुष नहीं उठाएंगे। मेरा आशीष है कर्ण, विजयी वही हो जो अधिक श्रेष्ठ हो।